संसार सुख दे सकता है, आनंद नहीं। संसार बंधन देता है, मोक्ष नहीं। संसार अज्ञान देता है, ज्ञान नहीं। संसार अविद्या बढ़ाता है, विद्या नहीं। तो तुम्हें क्या चाहिए वो करो। तो जो चाहिए उस मार्ग पे चलो। अब जब जिस मार्ग पे तुम चलने लग जाओ, उस पे उन्नत होने लग जाओ, तो शनै 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 शनै, शनै अर्थात धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली यू बिगिन टू बिकम अ ब्यूटिफुल individual, a beautiful specimen of a human being. तेजस्वी बनो। मन के कमजोरियों में पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। हमारा कुछ हो नहीं सकता, हमारा कुछ हो नहीं सकता, ऐसी सेल्फ नेगेटिव पेसिमिस्टिक विचारधारा को त्यागिए, तोड़िए, छोड़िए उसको। अपना उद्धार अगर तुम नहीं करोगे तो कोई कैसे कर सकता है। सही है, मंत्र का विषय तो इतना महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया क्योंकि मंत्र वो टूल है जिससे आप अपनी बॉडी केमिस्ट्री बदलते हैं, जिससे आप अपने ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर की बैलेंसिंग करते हैं। अब देखिए, जिनका सही से मस्तिष्क काम नहीं करता है उनके लिए बहुत सी चीज़ें मुश्किल हो जाती। क्यों? जैसे किसी की बाँह कमज़ोर हो तो वो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकेगा, हैं? टांग में कमजोरी हो तो ज़्यादा दौड़ नहीं सकेगा। ऐसे ही जब भी आपके मस्तिष्क में कमजोरियाँ होती हैं तो पर्टिकुलर हेमिस्फीयर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी मुश्किल हो जाएंगी। अखरोट देखा ना आपने, आधा कटा हुआ अखरोट। आपका दिमाग बिल्कुल वैसा ही, एक लेफ्ट एंड राइट, द टू हेमिस्फीयर्स, दो उसके भाग होते, बीच में उसका एक पुल होता है। कुछ चीज़ें हम अपने मस्तिष्क के बाएं हिस्से से करते, कुछ चीज़ें हम अपने मस्तिष्क के दाएं हिस्से से करते, और फिर इसके इस छतरी के नीचे फिर सारे आपके ग्लैंड्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है। मंत्र आपके राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में बैलेंसिंग करता है। आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं होती। कितने लोग हैं जिनको योग निद्रा करते समय में जब मानस दर्शन करना होता है तो कुछ भी नहीं दिखता? हाथ खड़ा करिए। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप क्यों नहीं देख पाते। जब बाकियों को दिखता है तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपके ब्रेन की उस पार्ट में वीकनेस है जहाँ से विजुअलाइजेशन होनी चाहिए थी। तो आपके लिए क्या है? मंत्र का इंटोनेशन अधिक किया करें। इंटोनेशन मतलब जैसे प्रणव का गुंजार हमने कल किया ना, करते समय पर ध्यान यहां भ्रू मध्य में रखिए। मंत्र का इंटोनेशन, उपांशु जब भीतर भीतर चले, जैसे भंवरा गूंजता है ना, ऐसे भंवरे की गुंजन जैसा मंत्र आपका अंतर चलता रहे। आपका जो राइट हेमिस्फीयर है वो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। शब्दों की जो प्रोसेसिंग है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में हो रही है, राइट? तो जो मंत्र आप बोलते हैं से ओम नमः शिवाय वर्क्स ऑन योर लेफ्ट हेमिस्फीयर, पर जब उसी का गुंजन राइट हेमिस्फीयर, विजुअलाइजेशन नहीं हो रही। इंटोनेशन करिए मंत्र की अधिक, थोड़ा ऐसे समझिए। एक्यूपंक्चर में दर्द हो रही है, एट एग्जैक्ट राइट पॉइंट एक्यूपंक्चरिस्ट उस जगह पर नीडल लगाता है। नीडल क्या करती है? जो इलेक्ट्रिसिटी, द बायो इलेक्ट्रिक जो फ्लो है, जिसमें अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो नीडल के लगने पर वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाती है, पीड़ा चली जाती। इट्स अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन एक्यूपंक्चर। और उसकी जो ज्ञान है वो सही होनी चाहिए, करने वाला समझदार अनुभवी हो,
तो लिगामेंट टेयर हो, फ्रैक्चर हो, इंसोम्निया हो, माइंड रिलेटेड डिजीज हो, हार्मोनल डिजीज हो, कुछ भी तकलीफ है, व्हाट डज इट डू? वो जो इलेक्ट्रिक करंट बहना चाहिए था वो नहीं बह रहा, उसने उसको ठीक किया। तो किसी किसी चीज में 1 सिटिंग, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 7 सिटिंग, डन। अब इसी में सहायता आपकी आयुर्वेद करता है। देखिए ये सब चीजें ना ये शरीर के लिए है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही साधना होगी। अब मन बड़ा भाग रहा है, मन बड़ा भाग रहा है, आपका मन बड़ा भाग रहा है, टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या करो। शिरोधारा कराइए, अभ्यंग और शिरोधारा। आपका अगर कफ अवरोध है तो तिल के तेल से, आपके शरीर में गर्मी अधिक है, पित्त की अधिकता है तो नारियल के तेल से, और औषधियों वाला भी बन जाता है। कमजोरी है शरीर में तो क्षीर वाला डाल देंगे, तो और बहुत गर्मी है, खुजली फुंसी फोड़े हैं तो चंदन आदि तेल लगा देंगे, उससे हुआ अभ्यंग। 2 व्यक्ति करते, अब 2 क्यों, 1 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? साइंस, वी हैव 2 हेमिस्फीयर, राइट हाथ, पांव, टांग functions from the left and the right controls left। आधे भाग में पूरे शरीर को कर दीजिए। अब 2 व्यक्ति पैर की कर रहे हैं और सिमिलर स्ट्रोक्स होते हैं, अप एंड डाउन सिमिलर स्ट्रोक्स। लेग को कर रहे हैं, शिन मसल्स ले रहे हैं, एक से हाथ चलेंगे, एक सा प्रेशर होगा, एक सा प्रभाव कहाँ, मस्तिष्क पर। तो यूं लगेगा जैसे एक आदमी के 4 हाथ हैं, क्योंकि एक सी चलती है मूवमेंट। अब चली 35 से 40 मिनट तक चली, 10 मिनट का विश्राम, फिर आई शिरोधारा। अब धारा आ रही है सिर पर। अब धारा कई प्रकार की, लस्सी से, दूध से, तेल से, तेल में भी अलग अलग होता है। अब धारा चल रही है। हमने तो साथ में संगीत को भी इन्वॉल्व किया है, कुछ अब बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक के ट्रैक में, तो वो जरूर लगाओ, वो चलते रहने चाहिए। अब बंदा मजे से पड़ा है ना, राजा साहब हो जाता है। ये रानी साहिबा, 2 दासियां कर रही हैं सेवा, तीजी जो है वो शिरोधारा करेगी। आप पड़े हो, इतना सुख मिलता है, म्यूजिक सुन रहे हो, कमरे में अंधेरा है, सुंदर अगरबत्ती या कुछ खुशबू भी आ रही है, अब आप पड़े हैं और शिरोधारा चल रही है। शिरोधारा चल रही 20 मिनट चली, फिर वो तो करने वाले देखिए इतना चुपचाप करेंगे, शोर नहीं करेंगे, कोई लाउड नॉइस नहीं होगा, कोई क्रिकी श्रिकी नॉइस नहीं होगा, वेरी क्वाइट। पूरा हुआ, उन्होंने आपके चद्दर डाल रखी है, अब आप पड़े हैं, विश्राम करेंगे 10-1 मिनट, और फिर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं। हमने ये देखा है 10 मिनट मुझे कहना पड़ा, क्योंकि खबर ये मिली लोग खराटे मार ले, उठते ही नहीं है। मैं उनको हिलाया करो 10 मिनट, पहले नहीं, 10 मिनट बाद उनको हिलाइए, उनको कहिए अब आप स्नान करिए, अपने कमरे में जाइए और जाके वहाँ विश्राम करिए। सिवियर इंसोम्निया के केसेस को मैंने ठीक होते हुए देखा। जो इंजेक्शन लेके सोते थे ना, उन लोगों की भी नींद इससे ठीक हो गई। अब आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन शांत है, मस्तिष्क आपका बैलेंस्ड है। अब जब आप करेंगे अभ्यास मंत्र का, मन लगेगा। अब आप करना चाह रहे हैं धारणा, मन लगेगी, एकदम मन लग जाएगा उसमें। So mantra works internally, it improves the functioning of your brain. अच्छा, जब आप जैसे कीर्तन में हम मेलोडी आ गई ना, धुन आ गई, उसका एक बोल आ गया, उसकी एक तर्ज आ गई, और जहां मेलोडी आती ना, मेलोडी इट वर्क्स ऑन योर राइट हेमिस्फीयर। और जितने पॉजिटिव इमोशंस हैं वो लेफ्ट साइड में, नेगेटिव इमोशन राइट साइड। अगर यहाँ इम्बैलेंस हुआ तो आप ना चाह के भी नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि राइट इज फंक्शनिंग मोर, तो इसको बैलेंस करना होगा। अब इसमें त्राटक बहुत अच्छा काम करती है। ये सब चीजें मैंने पहले सिखा रखी हैं, तुम करते नहीं हो।
त्राटक करिए, त्राटक में मंत्र करिए। कल कोई पूछ रहे थे कि जब हम सुबह प्राणायाम करें तो क्या उसी समय मंत्र भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। उसे हम कहते हैं सगर्भ प्राणायाम, इम्प्रेग्नेटेड ब्रेथ विद व्हाट? विद मंत्र। तो श्वास अंदर गया, पूरक किया, मंत्र के साथ करिए। श्वास बाहर छोड़ा, रेचन मंत्र के साथ किया। तो प्राणायाम और मंत्र दोनों एक साथ, तो उसका एक अपना ही अलग आनंद है, उसका एक अपना ही अलग मजा है।